एल्कोहल बनाने की विधि। देखो बेटा, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे हिसाब से आप लोग की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। एक दो बच्चों के होमवर्क्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के होमवर्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था बेटा, आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं एक एक चीज रोज एक एक चीज बता रहा हूँ कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, और यही सब बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी बेटा, उसके 4 मेथड पढ़ लिए हैं। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, हाइड्रोपोरेशन इसको बोलते हैं, और मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, और कल पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्डिहाइड और कीटोनों का। तो एल्डिहाइड और कीटोन का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, और डीमर्क्यूरेशन और मर्क्यूरेशन भी देख लेना। आज हम कितने मेथड हो गए बेटा? डायरेक्ट एडिशन यानी वाटर का एडिशन किसमें? एसिड की प्रेजेंस में, एल्कीनो में, और इनडायरेक्ट एडिशन B2H6, और डीमर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन 4, और कल कीटोनों में मतलब उसमें एल्डिहाइड और कीटोनों में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एडिशन। तो 4 मेथड हो गए हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, उसका एल्कोहल का निर्माण कर रहे हो, ठीक है ना। तो एल्कोहल का निर्माण करने के बाद अब हम 5वीं मेथड पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसको कहते हैं नाभिकीय, या इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से, ठीक है बेटा। एल्किल हैलाइडो से कैसे बनता है? देखो, एल्किल हैलाइड अगर आपने ले लिया, कौन सा बेटा? अगर आपने एल्किल हैलाइड RCH2Cl ले लिया है, और यहाँ पे लिखा हो NaOH, ठीक है ना, वो भी कैसा लिखा हो? जली लिखा हो, H2O, ठीक है ना। या ऐसा लिखा हो तो समझ जाओ यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? CH2OH बनेगा, ओके, ये बनेगा। बात समझ रहे हो? बोलो बेटा, सबको बात समझ में आ रही कि यहाँ क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड से OH। इसको कैसे करते हैं? RCH2Cl, यहाँ पे अगर ये भी लिखा हो प्लस NaOH, यहाँ पे नीचे लिखा हो जली, जली मतलब विलयन जली, किसका? NaOH का, तब भी बनेगा क्या बेटा? CH2OH। ये चीज आपको बहुत ही फोकस करनी है, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया बेटा RCH2Cl और यहाँ पे बेटा NaOH लिखा होगा और यहाँ पे अल्कोहल लिखा हो, तो यही चीज बदल जाती है, ये चीज बन जाती है एल्कीन। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? जली लिखा होना चाहिए, तभी क्या होगा? तभी क्या होगा बेटा? तभी ये RCH2OH होगा, तभी RCH2OH बनेगा। तो एल्किल हैलाइडो से क्या करते हैं हम? जली NaOH या KOH लेते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ये किस तरीके से बनता है, इसकी मैकेनिज्म पूरी मैं बताऊंगा अभी। देखो क्या होता है बेटा, ये लिख लिया होगा। देखो, आपके पास एल्किल हैलाइड 2 टाइप की होती है। एक क्या होगा बेटा? RCH2OH, यानी कि ये प्राथमिक एल्कोहल हो गई बेटा, प्राथमिक एल्कोहल है ये। दूसरी होती है RCHR1, या R1 इसको कर दो, R2 इसको कर दो बेटा। ये हो गई कौन सी? द्वितीयक एल्कोहल हो गई। और R1, ये R2, ये R3, और ये कौन सी होगी बेटा? तृतीयक एल्कोहल। तो इन सबको कैसे बनाएंगे? अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा इन सबको कैसे बनाना है, एल्काइल हैलाइड से बनाना है, तो एल्काइल हैलाइड वही वाली लेनी है जिस टाइप की आपको बनाना, जैसे तुमको तृतीयक एल्कोहल बनाना है, तो तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए आपको तृतीयक वाली ही क्या करनी पड़ेगी?
एल्काइल हैलाइड लेनी पड़ेगी। तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए तृतीयक एल्काइल हैलाइड भी लेनी पड़ेगी। तृतीयक एल्किल हैलाइड को लेना पड़ेगा। देखो बेटा कैसे, आपने क्या लिखा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे Cl, ये तृतीयक एल्काइल है, और यहाँ पे लिख दिया आपने NaOH, और दूसरे में लिख दिया H2O। ठीक है ना, तो समझ जाओ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CH3 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 और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज देखो, तृतीयक एल्काइल हैलाइड से तृतीयक बना, द्वितीयक से द्वितीयक बनेगा, तृतीयक से तृतीयक बनेगा, तो इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है बेटा कि इसमें जो नाभिकीय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है इसमें। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो टाइप की होती है, एक SN1 होती है, एक SN2 होती है। SN1 मतलब एक अणुक प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो ये दोनों किस तरीके से होती है, पहले तो हम SN1 के बारे में पढ़ेंगे। SN1 अभिक्रिया, ठीक है ना, SN1 समझते हो, SN1, ये 1 क्या होता है बेटा, ऑर्डर है, क्रम है। ऑर्डर मतलब कि किस ऑर्डर की क्रिया है। आपने देखो बेटा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, रासायनिक बलगतिकी पढ़ी होगी, जब वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया की दर है, वो केवल और केवल एक ही अणु पे अगर डिपेंड कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, SN1 मतलब नाभिक, एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे SN1 को समझाना चाहें तो इस तरीके से समझाएंगे कि इसमें जो है सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले स्टेप में जो है हम लोग करते हैं तृतीयक एल्कोहल लेते हैं, तृतीयक एल्कोहल लेते हैं। ठीक है ना, तृतीयक एल्काइल हैलाइड, सॉरी बेटा, तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं। कौन कौन सी, देखो यहाँ पे जैसे ये लिया CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये तो ये क्या होता है बेटा, ये आपको पता है, ये चला जाता है Cl, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन CH3 और ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। ठीक है, और ये Cl माइनस, और ये बनेगा क्या बेटा, ये है कार्बोकैटायन, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सब चीजें पढ़ी होगी, लेकिन आप नहीं पढ़ी तो आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ हर एक चीज भी। ये क्यों इतना स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे CH3 दोनों तीनों डायरेक्शन से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जब किसी कार्बन से पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है।
अब उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, बोलो बेटा। स्टेप नंबर सेकंड में यही चीज इसी कार्बोकेटायन पे जो NaOH है, NaOH का OH माइनस, NH नहीं लिखूंगा, NaOH का OH माइनस क्या करेगा बेटा, इसी कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगी CH3 CH3 और CH3 और OH, और इसका NaOH का Na और इसका Cl माइनस, तो NaCl साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो बेटा किस तरीके से यहाँ पे SN1 की मैकेनिज्म स्टार्ट हुई। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए क्या क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि SN1 मैकेनिज्म की जो शर्तें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, कि इसमें जो कार्बोकेटायन बनना चाहिए, कार्बोकेटायन वो क्या होना चाहिए, अधिक स्थायी होना चाहिए। अधिक क्या होना चाहिए बेटा, स्थायी होना चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि जो इसका रेट होगा, इस अभिक्रिया का दर होगी जो, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड की डिग्री पे। एल्किल हैलाइड की डिग्री पे, डिग्री मतलब वो किसकी डिग्री की है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो SN1 के लिए कौन सा ऑर्डर होगा बेटा, थर्ड डिग्री होना चाहिए, फिर सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री। यानी कि SN1 अभिक्रिया अगर आपको बतानी है तो उसके लिए आपको जो एल्किल हैलाइड लेनी है बेटा, वो कौन सी वाली लेनी है बेटा, थर्ड डिग्री वाली लेनी है। यानी कि SN1 के लिए क्या होगा, थर्ड डिग्री वाला ही होगा। और अधिक कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बन रहा है तो समझ जाओ बेटा उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, उसमें SN1 होगी। ओके। तो जैसा कि मैं तुमको बता चुका हूँ, SN1 के लिए क्या होगा बेटा, अधिक स्टेबल होना चाहिए। अधिक स्टेबल मतलब जैसे यहाँ पे लिख दिया बेटा CH3 CH2 Cl प्लस NaOH जली, तो यहाँ पे लिख दिया CH3 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 Cl NaOH जली। तो बताओ बेटा एल्कोहल तो दोनों में बनेगी, ठीक है ना, बट SN1 कौन सी एल्कोहल में बनेगा, SN1 मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN1 ये वाली होगी कि यहाँ पे जो थर्ड डिग्री है ना बेटा, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। जब इसमें SN1 होगी तो इसमें क्या होगी, SN2 होगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या चीज लिखोगे कि यहाँ पे SN1 बनेगी, यहाँ पे SN2 होगी, यहाँ पे SN1 होगी। अभी SN2 के बारे में अभी नहीं बताया है, तो चलो SN2 के बारे में बता दे रहे हैं। देखो बेटा SN2 मतलब द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके बेटा, द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगा कि यानी कि जो रेट होगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे एज वेल एज एल्काइल हैलाइड पे। ठीक है ना। तो इसमें जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो तो बेटा प्रथम डिग्री की लेते हैं, ये वाली। ठीक है ना। और इसमें जो एक ही स्टेप वाली रिएक्शन होती है, इसमें दो स्टेप में होती थी ना SN1 में, पहले कार्बोकेटायन बनता था, फिर क्या होता था बेटा, फिर अटैकिंग होती थी न्यूक्लियोफाइल की। बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक ही स्टेप में सारी चीजें हो जाएंगी। देखो कैसे होती हैं। यहाँ पे आपने लिया है प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, सीधे फर्स्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आपने लिया CH3Cl और यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल ले लिया, क्योंकि NH ले लिया तो NH के पास OH है ही है।
ठीक है ना। अब ये क्या करता है बेटा, ये इसी पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी विद्युदावेशकता ज्यादा है सोडियम क्लोरीन की, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा पार्शियल का, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटैक करने की कोशिश करेगा। तो एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी ऐसी जिसको संक्रमण अवस्था बोलते हैं, कि जो OH है बेटा, HO है, वो धीरे धीरे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा CH3 से, और ये CH3 धीरे धीरे Cl से बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये कौन सी है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनी। इसमें कार्बोकैटायन और कार्बोनायन नहीं फॉर्म होते हैं, और धीरे धीरे क्या बन जाएगा बेटा, बोलो। ये धीरे धीरे क्या कर लेगा, क्या कर लेगा धीरे धीरे, बताओ बेटा। ये धीरे धीरे OH से बॉन्ड बना लेगा बेटा, और Cl को बाहर कर देगा। यही क्या है बेटा, एल्कोहल है। तो यहाँ पे बेटा SN1 रिएक्शन में आप लोग देख रहे हो कि जो शर्तें, अगर हम बोले SN2 में, सॉरी बेटा, SN2 की जो शर्तें होंगी बेटा, वो कौन कौन सी होंगी, कि इसमें पहली बात तो ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा। ठीक है ना। इसमें कौन सी अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा। और इसका जो रेट होगा वो दोनों के डायरेक्टिव होगा, एक तो टाइप ऑफ एल्काइल हाइलाइट पे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे। इसीलिए कौन सी लिखी गई है, यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा बेटा उतना ज्यादा अच्छा अटैक करेगा, और जितना ज्यादा ये फर्स्ट डिग्री वाला होगा, जितना अनस्टेबल ये कार्बोकैटायन होगा, उतना ज्यादा ये अच्छा अटैक करेगा। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें बैक अटैकिंग होती, पीछे से अटैक, फ्रंट अटैकिंग नहीं होगी। तो इस रिएक्शन में क्या होगी बेटा, बैक अटैकिंग होती है। ठीक है ना। तो ये SN2 की शर्तें हुई, यानी कि अगर कहीं पे आपको फर्स्ट डिग्री दिख जाए तो उसमें SN2 होगा, अगर आपको कहीं पे थर्ड डिग्री दिख जाए तो उसमें SN1 होगा, अगर दोनों दिख जाए, दो सेकंड डिग्री दिख जाए तो उसमें दोनों के चांसेस हैं, सेकंड डिग्री भी हो सकती है और फर्स्ट डिग्री भी हो सकती है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स मैं आपको दूंगा, उनको आपको बताना है कि किसमें SN1 हो रही है, किसमें SN2 होगी, और प्रोडक्ट भी बताना है। ठीक है बेटा, ठीक है। निम्नलिखित लिखो बेटा, निम्नलिखित एल्किल हाइलाइटों से एल्कोहल बनाइए। एल्कोहल का निर्माण कीजिए। बना दोगे? एल्कोहल का निर्माण बन जाएगा, हो जाएगा बेटा। देखो किस तरीके से होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे मैंने NaOH लिख दिया पहले में, दूसरे में लिख दिया H2O। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये बताना आपको, और इसमें कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, ये भी बताना है आपको। CH3 CH3CHCl ये भी बताना है बेटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस NaOH जलीय, इसमें भी वही बताना है बेटा, प्रोडक्ट बताना है, और ये बताना है कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी। ओके बेटा। और थर्ड में क्या बताना है आपको, मैंने थर्ड में एक ऐसी साइक्लो एल्केन ले ली है, एल्काइल हाइलाइड ले ली है, जो क्या है बेटा, ये क्लोज रिंग में है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है NaOH, वो भी जलीय लिख दिया है, और आपको बताना है कि क्या बनेगा और कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी। ओके बेटा। एंड फोर्थ वाले में आपको बताना है CH3 CH3 ये Cl लिख दिया है बेटा। अब आपको इसमें बताना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया NaOH जलीय, ये आपको बताना है। फिफ्थ पॉइंट पे देखो,
फिफ्थ पॉइंट पे ये मैंने लिख दिया है, और यहीं पे लगा दिया मैंने Cl। अब आपको ये बताना है ये जली है, इसमें कौन प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, और फिर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी। इतनी सारी चीजें आपको पता करनी है बेटा और मेरे पास भेजनी है। ठीक है बेटा।